एक्चुअली मुझे वक्त नहीं मिलता है, लेकिन मेरा बहुत दिल करता है कि मैं टीवी पे काम करूँ। मैं किसी भी तरीके से, मतलब चाहे अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहे हैं या ऐसा एक गेम शो है जो बहुत खूबसूरत है और इवन फिक्शन है, लेकिन आई थिंक वक्त का तकाजा है, तकलीफ रहती है, टाइम नहीं मिलता है और बुरी आदतें पड़ गई सिर्फ फिल्में बनाते रहो। बट आई वुड रियली लाइक टू वर्क ऑन टेलीविजन। आई सी लॉट ऑफ स्टफ ऑन टेलीविजन। ज़रूरी नहीं वही जो हमारे इंडियन टीवी पे है, मैं इंटरनेशनल टीवी भी देखता हूँ। मुझे बहुत शौक है कि कुछ ना कुछ मैं टेलीविज़न के अंदर करूँ जो क्रिएटिव है, लेकिन एक दो बार कोशिश भी की और बहुत बुरी तरह से फेल भी हुआ, क्योंकि आई थिंक मुझको इतना नॉलेज नहीं है कि टेलीविज़न ऑडियंस बदल गई है या बदलती रहती है या रेगुलरली उसको ना टेलीविज़न इज़ ऑन द टोज, चेंज करना पड़ता है, फिक्शन को बदलते रहना पड़ता है मौके के हिसाब से। जब हमने किया था फौजी और दिल दरिया या सर्कस या उम्मीद, बागले की दुनिया, आई थिंक तब नया था टेलीविज़न, तो ऑडियंस को इतना चॉइस नहीं था, तो तकरीबन जो चीज़ें बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी थे। सो आई थिंक दे यूज्ड टू सक्सीड एट अ डिफरेंट लेवल। अब इतना चॉइस हो गया है, सो एवरी टाइम यू हैव टू कीप चेंजिंग। मैंने जैसे बोला कि काफ़ी सारे टीवी शोज़ जब भी मुझसे बोलते हैं कि करो, तो वो हमेशा होता है कि मैं 2 महीने निकाल के करूँगा, यू नो। बट ये क्या है, मुझे ऐसा लगा मैं इस वक्त एक ही फिल्म कर रहा हूँ, फ़ैन, और इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक जो उसका मेन पोर्शन है, जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है उस फिल्म का, क्लाइमैक्स वगैरह, वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि वो ख़त्म हो रहा था और हमारा शूटिंग जो है इस शो का आई थिंक 5 या 6 फरवरी से, पहले 7-8 दिन। सो आई थॉट कि मैं इसको फिट कर सकता हूँ, एक ही फिल्म है और आई थिंक लोकेशंस भी मोर और लेस सेम है हमारी फ़ैन की, तो मैं जा सकता हूँ वहाँ से। तो वक्त निकालना मुनासिब हो गया। अगर दूसरी शुरू कर लेता अभी रईस या कुछ, तो फिर मुश्किल होता है। और अमूमन मैं ये सोचता हूँ कि यार 1 महीना निकाल के शो करूँगा, बट उस चक्कर में होता ही नहीं। So this time I think everybody planned it around me also. I think the whole Z family and Siddharth, they said we'll plan it, yeah. Let's do it like this that we can figure out some time. वो फिल्म भी अपनी है, यशराज की है, so I could work out that time. नई चीज़ जब आती है यार, मैं एक तो रिस्पॉन्सिबल बहुत फील करता हूँ और ऑफ कोर्स मेरा काम है और मुझे काम करना अच्छा लगता है। आई लाइक कि मैं कुछ नया करता रहूँ। तो एक जगह पे एक फ़िल्म बन रही है जो बहुत इससे बहुत जुदा है, बहुत अलग है, और वो चल रहा है वहाँ पर, एंड देन यू नो टू कम एंड डू दिस। और मुझे पब्लिक इंटरेक्शन की जो चीज़ें हैं वो करने का मौका कम मिलता है। अपने घर में सिर्फ वीकेंड को, सैटरडे संडे आके लोगों को हाथ हिला देता हूँ, बट आई लाइक टू मीट पीपल। इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एज एन एक्टर कि ये प्रोफेशन डिपेंडेंट है कि हम कितने लोगों से मिल के उनकी ज़िंदगी से सीखें और उसको अपनी फिल्मों में एक्टिंग के रूप में डालें। लेकिन इस प्रोफेशन में टाइम ही नहीं मिलता कि नॉर्मल लोगों से मिलें। वही लोग फिल्म के शूटिंग वाले, वो भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन क्या है, वही सारा दिन सेट पे वही 10-20 लोग जिनकी सारी ज़िंदगी जो है सिर्फ फिल्मों के बारे में है, रियल लाइफ से टच में नहीं रहती। सो आई लाइक टू कीप डूइंग दिस बिकॉज इट रिफ्रेशेस मी। तो जैसा ये है, अब एंड टीवी के ऊपर ही जो मुझे मौका मिला है, मुझे मालूम है जो भी लोग आएंगे दिन में, हम अगर 2 एपिसोड भी करें या 1 भी करें, तो 4 या 6-8 लोगों से मिलूंगा, थोड़ा ऑडियंस से मिलूंगा। बट इट्स रियली नाइस टू बी एबल टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम। मेरी 26 जनवरी की यादें यही हैं कि माय फादर वाज अ फ्रीडम फाइटर, तो हमको फ्रीडम फाइटर का जो एक कोना होता था जो बिल्कुल प्रेसिडेंट के सामने वाला होता था, आई डोंट नो अभी भी वैसा है कि नहीं, और होना चाहिए। तो हमको उसके स्पेशल पासेस मिलते थे। 4:30-5 बजे उठ के लाइनों में लग के, टैक्सियाँ पकड़ के, धूल में, सुबह ओस में, दिल्ली में ओस होती है उस वक्त, गुम भी जाते थे। एक्चुअली कभी ओस आती थी, यू यूज्ड टू गेट लॉस्ट। गाड़ी तो 100% गुम जाती थी, पार्किंग पीछे हुआ करता था। सो जस्ट गोइंग देयर एंड तब तो टिन फॉइल्स भी नहीं होते थे, ऐसे सैंडविचेस थोड़े से पैक करके, क्यूकम्बर वाले जो हाफ वे थ्रू सख्त हो जाते थे, बट टू वॉच। और उस वक्त झांकियाँ जो थी बहुत अच्छी लगती थी, द टैबलॉइड्स दैट वर देयर, दोज वर ब्यूटीफुल, एंड हॉर्स cavalry, and it was fantastic. And to be able to see the president of the country right up in front of you, क्योंकि उनके opposite वाला वो होता था, और and then to get back home 6 बज जाते थे शाम के. So my memories of Republic Day are that, and I wish everyone a very, very, very happy Republic Day, and a very proud Republic Day. I think we have one of the most wonderful constitutions and democracies, and you know, the whole concept of being republic like this, and I wish everyone the best, and all the freedom fighters and all those who have been involved in making our country what it is. I wish them all the luck, their families all the best. Sometimes they're forgotten, so all my love to you and all my gratefulness to you for giving us this amazing independent country and this great constitution. Yeah, the World Cup is around the corner, तो मैं चाहूँगा कि जैसे पिछली बार हुआ, इस साल भी हम जीतें, और
और मैंने जैसे पिछली बार बोला कि all my wishes to all the players, the team members who've made it, to the ones who have not made it also, best of luck next time. I think it's nice that we are practicing so much in Australia right now. और inshallah, the team will come together by the World Cup time and we'll win it. And all the best, Dhoni and your squad and Virat and everyone, wherever you can hear this. My personal love to each and every one of you in the team, and make us proud by playing hard, playing good, and to all the people who watch the matches, whether we win or lose, keep on celebrating and enjoying the fact that our country is one of the finest sporting nations in terms of cricket. For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.